ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ा फिल्म कांतारा ने एक अलग लेवल की धूम मचा के रखी हुई है, क्योंकि बॉलीवुड की आज दो बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स रिलीज हुई हैं। अक्षय कुमार की फिल्म है एक जिसका नाम है राम सेतु, और दूसरी है अजय देवगन की फिल्म जिसका नाम है थैंक गॉड। और इन दोनों की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग है कि आप सुनकर हिल जाओगे एज कम्पेयर टू कांतारा। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कांतारा की जो टिकट प्राइसिंग है वो पुष्पा के मॉडल पर चल रहे हैं वो लोग, और वो क्या है पुष्पा वाला मॉडल, और क्यों अभी भी लोग कांतारा को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों होंगे, क्यों ये फिल्म अपने स्क्रीन काउंट्स वापस लेगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा होता है अक्सर कि जब कोई बॉलीवुड की बड़ी फिल्म आती है तो उसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट सबसे ज़्यादा हाई होती है। एक्सपेक्टेड ये होता है कि उस फिल्म को देखने ज़्यादा से ज़्यादा जनता जाएगी, लेकिन एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स को देखकर ये लगता है कि पब्लिक ने अपना फैसला सुना दिया है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कांतारा की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है आज की, दैट इज अराउंड 2.5 करोड़, दैट्स अ वॉपिंग नंबर 2.5 करोड़। और दूसरी तरफ जो राम सेतु की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स हैं वो अराउंड 2 करोड़ हैं, विच इज टू मच लेस देन कांतारा। और साथ ही साथ जो थैंक गॉड की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है वो कम से कम 1.36 करोड़ है, विच इज़ वे टू लेस देन कांतारा, विच मीन्स कि लोगों को कंटेंट समझ में आया है। और इस वक्त कंटेंट से बढ़कर कोई भी बैनर नहीं है, इस वक्त लोगों को सिर्फ कंटेंट देखना है। तो एडवांस बुकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेडिक्शंस जो होंगी, डे वन की प्रेडिक्शंस जो होंगी राम सेतु की, वो अराउंड लोग कह रहे हैं कि 8 to 10 करोड़ होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अक्षय कुमार वाला फैक्टर है। तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अक्षय कुमार को देख कर पक चुके हैं, बहुत सारे लोगों में वो मैं भी हूँ, क्योंकि अक्षय कुमार को देख कर पक चुके हैं। लेकिन क्योंकि राम सेतु का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग हो सकता है देखने के लिए जाएं, और अगर इस फिल्म में कंटेंट हुआ तो ये फिल्म शायद आगे बढ़ सकती है। मगर थैंक गॉड की अगर बात की जाए तो पहली चीज़ तो थैंक गॉड इज़ अ रीमेक ऑफ अ तेलुगु फिल्म, जो मैंने आपको बताया था जूनियर एनटीआर की फिल्म है, उनकी फिल्म की रीमेक है, और ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस फिल्म की जो टिकट प्राइसिंग है, ऑल्दो ये राम सेतु से कम है, लेकिन इसका कोई कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जो कांतारा में लोगों को देखने को मिल रहा है। मैंने खुद ने अपनी फैमिली में जब डिस्कस किया कि उनको कांतारा कैसी लगी, तो सबका यही सबने एक ही रिएक्शन दिया, दैट इट वाज अनबिलीवेबल, एवरीबडी एंजॉयड इट सो मच। और यही पूरे देश के लोगों के जितने भी रिएक्शंस अब तक भी आ रहे हैं वो भी यही हैं कि दे आर वॉचिंग समथिंग दैट दे हैव नेवर सीन बिफोर। तो ये एक्सपीरियंस मिलना इन दोनों फिल्मों से बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम बजट्स की बात करें तो 15 करोड़ के बजट पर बनी है यार कांतारा, और इसने ऑलरेडी 175 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है ग्लोबली। इट्स अ ह्यूज नंबर। आई टोल्ड यू कि कांतारा बहुत जल्दी 200 करोड़ का मार्क क्रॉस करेगी, और ये होता हुआ दिख रहा है बहुत जल्दी। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बजट राम सेतु का जो है, दैट इज़ 150 करोड़, दैट्स अ वॉपिंग नंबर। और सिर्फ 2 करोड़ की इसकी डे वन की एडवांस बुकिंग है, प्रिडिक्शन के हिसाब से 8 to 10 करोड़ है। तो किस हिसाब से फिल्म भाई अपना बिजनेस कर पाएगी, और क्या ये अपनी कॉस्ट भी निकाल पाएगी कि नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज़ ये कि थैंक गॉड का जो बजट है, दैट इज़ अगेन 100 करोड़, 100 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म है। उसमें अजय देवगन ही बहुत सारा पैसा ले गए होंगे, नूरा फतेही बहुत सारा पैसा ले गई होंगी। इसके हिसाब से जो इसकी एडवांस बुकिंग कलेक्शंस हैं इस वक्त वो 1.36 करोड़ हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। इनको जो कवर करना है, बहुत सारा उनको बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाकर अपनी कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, और उसके बाद ये जो फिल्म है ये बिजनेस अपना ले पाएगी वापस। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये दोनों फिल्में पैन इंडिया हैं, ऑफकोर्स हिंदी ऑडियंस के लिए रिलीज़ हुई हैं, तो कांतारा का जो हिंदी स्क्रीन काउंट है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये मैंने बुक माई शो पर देखा कि कांतारा का जो स्क्रीन काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन लुकिंग एट द वर्ड ऑफ माउथ एंड जो कंटेंट है कांतारा का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में वापस अपने स्क्रीन काउंट्स इन दोनों फिल्मों से छीन लेगी, वापस ले लेगी, क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं किसी ने नहीं देखा है, और लगता नहीं है कि राम सेतु और थैंक गॉड इसको टक्कर दे पाएंगी। सो अभी के लिए हो सकता है अगर आपको कांतारा देखनी हो तो बहुत मुश्किल होगी आपको, क्योंकि मैंने जो शोज़ देखे वो ऑलरेडी हाउसफुल हो चुके हैं और फास्ट फिलिंग पे हैं। तो अपने लिए आपको अगर टिकट बुक करानी है तो आप कल की या परसों की टिकट अभी से बुक करा सकते हैं कांतारा की। डू इट, बिकॉज अगेन स्क्रीन काउंट बहुत कम हो चुका है, तो प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल। राम सेतु और थैंक गॉड को अच्छे, दे हैव गुड नंबर ऑफ स्क्रीन्स इन द हिंदी बेल्ट, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो यू कैन ईजिली गो एंड वॉच इट। अभी तक तो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला, बहुत ज़्यादा BMS पे वोट्स भी नहीं है। वोट्स की बात हो रही है तो कांतारा के पास 46.4K वोट्स हैं, विच मीन्स कि इसको इतने लोगों ने लाइक किया है और वोट भी किया है। इट्स अ ह्यूज डील, बिकॉज अगेन बार बार मैं बोलती हूँ ये खुशी जो है ये इसलिए है क्योंकि लोगों को एक्चुअली अब कंटेंट देखने को मिल रहा है और वो उस कंटेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो उतना प्यार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 15 करोड़ के बजट पे बनी हुई फिल्म है और 200 करोड़ का मार्क क्रॉस करने वाली है। इजंट इट अमेजिंग?
सो ये है पावर कंटेंट की। अब बात करते हैं उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की, जो मैंने आपसे टिकट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात कही है कि आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या होती है और ये कौन सा मॉडल है जो ये लोग कांतारा वाले लोग अपना रहे हैं। पहली बात तो ये कि कांतारा को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, अनिल थडानी की कंपनी है, रवीना टंडन के हस्बैंड है, और उनकी जो कंपनी है ए फिल्म्स, इसी ने पुष्पा को भी नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था और टिकट प्राइसिंग काफ़ी कम रखी थी। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी। और उसके बाद अब जब ये कांतारा को कर रहे हैं प्रमोट, तो तब भी जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। शुरू में इसका टिकट प्राइस 110 रुपीज़ था। मैंने खुद जो हिंदी में वर्जन देखा, इट वॉज ओनली 110 रुपीज़ एंड इट वॉज अमेजिंग कि इतना कम टिकट प्राइस बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही स्ट्रैटेजी जो है, अभी भी जब डिमांड ज़्यादा आई तो अनिल थडानी को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बोला कि आप अपना जो टिकट प्राइस है बढ़ा दीजिए, इससे बिजनेस होगा और जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आपको आएगा ही आएगा उसका पैसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बात को माना नहीं और अपनी टिकट प्राइसिंग को उतना ही रखा, यानी कि 110 रुपीज़ ही रखा। और इस वक्त भी ये जो टिकट प्राइस है, मैं आपको बता दूं कि सबसे कम है इन तीनों फिल्म्स में। जो बॉलीवुड की 2 फिल्म्स हैं, इनके मुकाबले टिकट प्राइसिंग अभी भी कांतारा की ओनली 150 रुपीज़ है। और वहीं दूसरी तरफ राम सेतु की जो टिकट है पर पर्सन इज़ 250 रुपीज़। अगेन कितना बड़ा डिफरेंस है। और थैंक गॉड भी ये ऐसी फिल्म है जिसको अगेन अनिल थडानी ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने राम सेतु से कम रखा है इसका जो टिकट प्राइस है, दैट इज़ 240 रुपीज़। बट अगेन वो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते थे क्योंकि इसका बजट ही बहुत बड़ा है थैंक गॉड का, इसीलिए 240 रुपीज़ उनको टिकट प्राइस करना पड़ा। तो 150 रुपीज़ कांतारा, 240 रुपीज़ थैंक गॉड एंड 250 रुपीज़ इज़ राम सेतु। नाउ यू कैन इमेजिन कि पब्लिक जो पैसा दे रही है वो सिर्फ ये देख कर देगी कि उनका जो पैसा दिया है उन्होंने वो वर्थ हो, वो उनको उसका पैसा वसूल, ऐसा लगे कि उनका पैसा वसूल हो चुका है। तो कांतारा को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर इसका टिकट प्राइस 300 रुपीज़ भी होता तो लोग आराम से एंजॉय करते और बिल्कुल पैसा वसूल था। सो इन माय ओपिनियन इट इज़ अ वंडरफुल डील कि इन्होंने अपना टिकट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी ही रखी कि टिकट प्राइसिंग बहुत ही मिनिमल रखा। और कंटेंट जो है, सब जानते हैं कि कंटेंट इतना अच्छा था कि लोग बार बार देखने जाएं, और वही इस वक्त हो भी रहा है। और इसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को मेरे ख्याल से बॉलीवुड को भी अपनाना चाहिए, बाकी फिल्म्स को भी अपनाना चाहिए, पर वो कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनकी फिल्म्स के बजट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जो साउथ की फिल्म्स हैं, कन्नड़ा फिल्म्स हैं, तेलुगु फिल्म्स हैं, तमिल फिल्म्स हैं, मलयालम फिल्म्स हैं, इनकी जो बजट होता है वो काफ़ी कम होता है, इनका जो कंटेंट होता है वो बेहद स्ट्रांग होता है। और जैसे कि हिस्ट्री जो थी वो अब इस वक्त रिपीट हो रही है कि जब कार्तिकेय 2 आई थी उसके साथ ही आसपास रिलीज़ हुई थी बड़ी फिल्म्स लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, और दोनों को तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 ने धूल चटा दी थी। यही होता हुआ दिख रहा है इस वक्त भी कांतारा, थैंक गॉड और राम सेतु के साथ। सो लेट्स सी कि कौन बाजी मारता है। तो बिटवीन राम सेतु एंड थैंक गॉड देखते हैं कौन आगे जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखने वाले हो, या अगेन कांतारा फिर से देखने वाले हो, क्या करने वाले हो, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। द कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।